शंकरांश भूम शंकरार्यपीठ सद्गुरुन् शुद्ध सत्व भासुरान् सुवर्त्मनीत भूसुरान् सर्वभूत सौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरा। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रज्ञानां सुप्रतानैः स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि दिशणोद्भासितान् कामजन्यान् भित्त्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरपुं मायया भोजयन्नः। माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिज विषयान् प्राश्य भोगान् सविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। एवञ्च सति सर्वप्रपंच उपशमे अद्वैत सिद्धिः सर्वभूतस्थः च आत्मा एकः दृष्टः स्यात् सर्वभूतानि च आत्मनि यस्तु सर्वाणि भूतानि इत्यादि श्रुत्यर्थः उपसंहृतः च एवं स्यात्। एवं च सति सर्व प्रपंच उपशमे अद्वैत सिद्धिः। कल हमने देखा सर्व प्रपंच मानी क्या है? कार्य रूप स्थूल प्रपंच जो है, कार्य रूप सूक्ष्म प्रपंच जो है, दोनों प्रपंच के जो कारण प्रपंच जो है, वो कारण प्रपंच जो है कार्य रूप स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच का कारण प्रपंच में प्रविलापन हो जाता है। और कारण प्रपंच जो है तदेव, आप समझो, तुरीय अवसानम, उनका प्रविलापन चतुर्थ जो है तुरीय, वो तुरीय जो निष्कल निर्विशेष आत्मा जो है उसी में उनका प्रविलापन हो जाता है। और इसीलिए हमने देखा कि जब ये सब प्रविलापन होता है तब ये तुरीय आत्मा में हमारी निष्ठा हो जाती है और वो पर्यवसानम सिद्ध्यति, तभी तो ये सिद्ध है। और इसीलिए जो जिज्ञासु है, जिज्ञासु के लिए भी यही तो जो इच्छनीय है वो क्या है? यही है तत्व ज्ञान। तो बोले कि आप कह रहे हो ये तो उक्तम न्यायेन तत्व साक्षात संगृहीते सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत
स्थावरांतेषु आत्मा एकः द्वितीयः दृष्टः स्यात्। तो कहते हैं कि शंकराचार्य कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं, श्रुति माता स्वयं ये बात कहती है। सर्वभूतस्थः च आत्मा एकः दृष्टः स्यात्। आत्मा में कोई अनेकता है ही नहीं, क्योंकि चैतन्य अनेक संभव नहीं है। स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आप है, वो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य दो नहीं हो सकते, एक ही है। अगर दूसरा कहेंगे तो दूसरा आपको जानना पड़ेगा, और वो जो दूसरा जो है वो स्वतः सिद्ध नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपका ज्ञान का विषय बन गया। परतः सिद्ध हो जाएगा ना, स्वतः सिद्ध नहीं रहेगा। और इसीलिए चैतन्य तो एक अद्वितीय ही है, और वो चैतन्य जो एक देह में उपलब्ध हो रहा है वही चैतन्य क्या है? सर्वभूतस्थः। अमृत सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, ब्रह्मा जी से प्रारंभ करके स्थावरांतेषु, जो स्थावर वृक्ष आदि जो है, सर्व योनियों में एक ही आत्मा दृष्टः स्यात्। अमृत एकः देवः सर्वभूतेषु। उतना ही नहीं, ईशावास्योपनिषद में कहते हैं एकः देवः सर्वभूतेषु इति तत्र तत्र ब्रह्म चैतन्यस्य एव प्रत्यक्त्वेन। जो ब्रह्म चैतन्य जो है वो ये प्रत्येक आत्मा स्वरूप ही है। आप समझो, दो नहीं है। सर्वत्र सर्व उपनिषदों में, सर्व श्रुतियों में इसी प्रकार से उनका निरूपण किया गया है कि जो ब्रह्म चैतन्य जो है प्रत्यक्त्वेन, प्रत्येक आत्मा रूप ही है। एव अवस्थान अभ्युपगमात् तानि तानि च सर्वाणि प्रातिभासिकानि भूतानि। अब देखो, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र ही है। तो ये जो सर्वेषु भूतेषु जो हम कहते हैं, तानि सर्वाणि प्रातिभासिकानि भूतानि, जो ये भूतानि, ये जो भी हम जगत देख रहे हैं, जो भी ये प्रपंच हम देख रहे हैं, पंच पंच इति प्रपंच, तो ये पंच पंच प्रपंच जो है सब पांच पांच है। उसमें पांच महाभूत है, पांच विषय है, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच प्राण। अब देखो, और इसे कहते पंच पंच इति प्रपंच, या तो प्रपच्यते इति प्रपंच। प्रपच्यते सतत जो परिवर्तनशील है, और सतत जिसका परिवर्तन होता रहता है वो प्रपंच है। वो प्रपंच जो है, वो प्रपंच जो है वो क्या है? तस्मिन्नेव आत्मनि कल्पितानि दृष्टानि सर्वाणि भूतानि। सर्वभूत जड़ चेतन चार अचर जो भी कुछ हम देख रहे हैं वो सब आत्मा में दृष्ट है। अब देखो, लेकिन कैसे है दृष्ट है? दृष्टानि कल्पितानि। अब देखो, एक अद्वितीय आत्मा में अनेकता संभव नहीं है, और इसलिए कहते हैं प्रातिभासिकानि। प्रातिभासिकानि मानी आप देख रहे हैं, बस इतना ही है। अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आएगा वो है ही नहीं। घटः अस्ति, घड़े के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, घड़ा है हम कहते हैं, लेकिन अगर विश्लेषण हम करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि घड़ा है ही नहीं, जो है वो तो मृत्तिकेत्येव सत्यम। अब देखो, और इसलिए कहते हैं, आनंदगिरी महाराज कहते हैं कि ये सर्वाणि भूतानि प्रातिभासिकानि। प्रातिभासिकानि मानी दिखती है। जिस प्रकार से मृगजल जो है, पहले जब हम देखते हैं तो उसे जल मान लेते हैं, लेकिन जब हम समीप जाते हैं, समीप जाके हम देखते हैं कि ये जल नहीं है, ये तो गरम गरम रेत है।
भले हमें ये ज्ञान हो गया है वहां जल नहीं है, ये गर्म रेत है, फिर भी अगर हम दूर जाएंगे पुनः हमें वहां क्या दिखेगा? जल दिखेगा। तो पहले जल बुद्धि थी, अब क्या हो गया? मृग जल। तो जल, पहले जल था ऐसे मानते थे, अब क्या है? जल दिखता है। अब देख, क्योंकि हम अनुभव कर रहे हैं ये जगत का, और इसीलिए हम ऐसा नहीं कहेंगे जगत नहीं है। कल्पितानि प्रातिभासिकानि सर्वाणि भूतानि दृष्टानि स्यात्। अब सर्वभूत जो चर अचर सर्वलोक परलोक सब जो है, प्रातिभासिकानि कल्पितानि, आप समझो, प्रातिभासिका दिख रही है आपको। देखो इसीलिए बहुत महत्व का है। प्रातिभासिकानि मानी फॉल्स, ये सब अनुवाद जो करते रहते हैं ना, कोई अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। प्रातिभासिक मानी प्रातिभासिक ही है, और प्रातिभासिक का अर्थ इतना ही होता है कि वो दिख रहा है, बस। सूर्योदय दिखता है, सूर्योदय नहीं है, आप समझो। आकाश की नीलिमा दिखती है, आकाश की नीलिमा है नहीं, आप देखो, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि ये जगत जो है ये ब्रह्म चैतन्य में दिख रहा है, लेकिन वो दिख रहा है उनकी अनेकता के कारण, वो जगत की अनेकता के कारण। आत्मा में अनेकता नहीं है। एक आत्मा दृष्टः स्यात्। अब देखो, तानि सर्वाणि कल्पितानि तथा च पूर्णत्वमात्मनः। अब देखो, तो बोले कि आत्मा में ये सब दिख रहा है, तो आत्मा की जो पूर्णता है, पूर्णता मानी किसी भी प्रकार की मर्यादा परिच्छिन्नता नहीं है। देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न जो आत्मा जो है, पूर्णत्व आत्मनः भूतांतराणाम च तत् अतिरेकेण सत्ता स्फुरण विरहितत्वं सिद्ध्यति। अब देख, उनका अर्थ क्या हो गया? आत्मा के आत्मनः पूर्णत्व, आत्मा की पूर्णता सिद्ध होती है। और ये जितने भी भूत, अन्य जो सब भूत जो हम देख रहे हैं, सर्व जो प्राणियों हम देख रहे हैं, जड़ चेतन जो हम देख रहे हैं, उनकी वो आत्मा की जो पूर्णता है, उनसे भिन्न उनकी कोई सत्ता और स्फूर्ति है ही नहीं। घटः अस्थि जब हम कहते हैं तो वो अस्थि घट का नहीं है, आप समझो। भले हम भाषा की मर्यादा से बोलेंगे घट, घड़े, घड़े का अस्तित्व, अब देखो, तो वो अस्तित्व घड़े, घड़े का नहीं है, मिट्टी का अस्तित्व है। अब देखो, और मिट्टी का भी अस्तित्व नहीं है। जो मिट्टी जो है, मृद अस्थि जब हम कहते हैं तो वो अस्तित्व किसका है? अस्ति भाति प्रियम, हम देख के गए, अस्ति भाति प्रियम नाम रूपम च एतत् पंचकम। ये जगत जो है पंच, आप देखो सब जगह पर ये पांच है, अस्ति भाति प्रियम नाम रूपम। किसी भी वस्तु को आप ले लो, वो वस्तु है, वो वस्तु दिखती है, वो वस्तु प्रिय है। आपको प्रिय नहीं, किसी और को प्रिय होगी, उपयोगी है। इस जगत में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है, इस सृष्टि में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो निरर्थक है, आप समझो। कई बार ये जो संशोधन करते हैं ना ये लोग, तो संशोधन में उनको ऐसा लगता है कि ये सब क्या है? निरर्थक है। निरर्थक कुछ भी नहीं है। संपूर्ण सृष्टि जो है हम देखेंगे संघात है। संघात मानी क्या है? सप्रयोजन है। बुद्धि स्वामी जी की संघात की जो व्याख्या है हमें समझना पड़ेगा। इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर टू सर्व अ पर्पस। अब देखो, बुद्धिपूर्वक की सप्रयोजन, बुद्धिपूर्वक की ये रचना है। देखो इसीलिए ये सब वस्तु जो है कहीं ना कहीं उपयोगी होती है, कहीं ना कहीं प्रिय होती है, और इसीलिए हम उसको नहीं कह नहीं सकते। ये जगत नहीं है ऐसा कहते हैं तो समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि ये जगत से हम व्यवहार कर रहे हैं। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको उपदेश कर रही हूं, आप देखो, फिर भी मैं आपको कह रही हूं कुछ है ही नहीं। अब तो ये जगत की सत्ता और स्फूर्ति जो है
उनका अस्तित्व जो है, उनका भान जो है, वो किसके कारण है? अपना नहीं है। पूर्णत्व आत्मनः तदतिरेकेन सत्ता स्फुरण विरहितम भूतान अंतराणाम। अब देखो, अन्य आत्मा से अन्य जो कुछ भी है उनकी अपनी सत्ता और स्फूर्ति है ही नहीं। आत्मा से भिन्न उनकी कोई सत्ता नहीं है, आत्मा से भिन्न उनका कोई स्फुरण है ही नहीं। घटः अस्ति जब हम कहते हैं, घटः भाति जब हम कहते हैं, घटः प्रियः जब हम कहते हैं, तो ये तीनों जो है आत्मा से भिन्न नहीं है। और इसलिए कहते हैं इति सिद्ध्यति, ये सिद्ध होता है। आत्मा की पूर्णता भी सिद्ध होती है और आत्मा से भिन्न किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है, किसी का भी कोई सत्ता और स्फुरण है ही नहीं। और फिर शंकराचार्य जी क्या करते हैं? सर्वभूतानि च आत्मने, पढ़ के सर्वभूतानि च आत्मने। शंकराचार्य जी एक दो शब्द हमें कह देंगे, बाकी का हमें पूर्ण करना पड़ता है। छठे अध्याय में भगवान श्रुति में कह दिया, ये श्रुति है, उसी प्रकार से स्मृति में भी भगवान कहते हैं सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। मनुस्मृति में थोड़े अलग प्रकार से वो श्लोक है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि संपश्यन् आत्मयाजी वै स्वराज्यम् अधिगच्छति। अब देखो, सर्वभूतों को, सर्वभूतस्थम आत्मानं, सर्वभूतों में आत्मा है। अब देखो, सर्वभूतानि च आत्मनि, सर्वभूत आत्मा में है। अब संपश्यन् आत्मयाजी, जो आत्मयाजी है, मान के जो आत्मा चिंतन करने वाले जो है। अब देखो, तो मनुस्मृति भी कहती है यही कि सर्वभूतों में एक ही आत्मा है और वही एक आत्मा में सर्वभूतों की सत्ता और स्फूर्ति है। आप समझो, यहां ऐक्य नहीं है। देखो, ये सामानाधिकरण जो है ना, बहुत महत्व का है, आप समझना ठीक से। ये सर्वभूतस्थम आत्मानं जब हम कहते हैं, आत्मा सर्वभूतों में है, ऐसा जब हम कहते हैं, तो क्या सर्वभूत उनका आधार है और आत्मा उनके ऊपर आधारित है? नहीं, सर्वभूतों में आत्मा है, मान कि सर्वभूतों को सत्ता और स्फुरण प्रदान करने वाला आत्मा है। घटः अस्ति जब हम कहते हैं, तो वो जो सत तत्व जो है वो आत्मा तत्व है। घटः भाति जब हम कहते हैं, तो वो जो स्फुरण है वो चित्त तत्व है। वो सत और चित्त जो है, तो सर्वभूतों में आत्मा है जब हम कहते हैं, तो सर्वभूतस्थम आत्मानं जब कहते हैं, तो उनका अर्थ क्या होता है? तो उनका अर्थ यही हुआ ना कि आत्मा ही सबको सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। सर्वभूतों में आत्मा है, माने कि सर्वभूतों की सत्ता आत्मा के कारण है। उतना ही नहीं, सर्वभूतानि च आत्मने। अब सर्वभूत कहाँ है? आत्मा में ही है। अब आत्मा सर्वभूतों में है, सर्वभूतो आत्मा में है। तो बोले ये क्यों कहते हो? क्योंकि आत्मा में सर्वभूत है जब हम कहते हैं, मानी कि आत्मा से भिन्न उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, प्रातिभाषिक है। दोनों प्रकार से जो देखेंगे ना कि सर्वभूतस्थम आत्मा, सर्वभूतों को आत्मा ही सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है, मानी कि सर्वभूत जो है, सर्वभूत की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। स्वतंत्र सत्ता नहीं है माने कि वो सत्य नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा में सर्वभूत है, माने कि सर्वभूत जो आत्मा में दिख रहा है, एक में सिद्ध होगा मिथ्यात्व, दूसरे में सिद्ध होगा प्रातिभाषिक दिख रहा है। देखो, ये बोलने से कुछ नहीं होता है,
सर्वभूतों में आत्मा है, आत्मा में सर्वभूतों है, क्या है? पहले में मिथ्या तो सिद्ध होता है कि उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, और दूसरे में सिद्ध होता है कि वो जो दिख रहा है, क्योंकि निरधिष्ठान नहीं होता है। मिथ्या जो है वो निरधिष्ठान है, उनका अधिष्ठान है। हम देख के गए कल कि उनका जो अधिष्ठान जो है वो आत्मा है। अधिष्ठान अनन्यत्वम। अब देखो ये मिथ्या की व्याख्या, जिनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं वो मिथ्या है, जिनका अधिष्ठान की आवश्यकता है। अधिष्ठान अनन्यत्वम जो है वो मिथ्या। तो अधिष्ठान चैतन्य जो है, ब्रह्म चैतन्य आत्मा जो है, वो उनका अधिष्ठान है। और एक सीधा नियम है, आप समझो, सर्व विशेषता का जो अधिष्ठान है वो निर्विशेष होता है, सर्व विकार का अधिष्ठान है वो निर्विकारी होता है, सर्व सापेक्ष का अधिष्ठान जो है वो निरपेक्ष है। इसीलिए आइंस्टाइन भी कह के गए, आइंस्टाइन ने ये तो सिद्ध कर दिया कि ये जगत सापेक्षिक है, जगत सापेक्ष है, ठीक है, लेकिन वो भी समझते थे कि सापेक्ष का अधिष्ठान, देखो सापेक्ष शब्द ही क्या कहता है, अपेक्षा है किसी की, उनको अपने अस्तित्व के लिए, अपने स्फुरण के लिए किसी की अपेक्षा है, इसीलिए सापेक्ष कहते हैं। रिलेटिव माने क्या है, और कुछ है जिसके संबंध से ये है, तो सापेक्ष है। तो आइंस्टाइन भी कह के गए संपूर्ण जगत सापेक्ष है, तो उनका निरपेक्ष अधिष्ठान, सबस्ट्रेट हम अंग्रेजी में कहते हैं, होना चाहिए। और उनकी प्रमाणिकता थी कि कह के गए कि वो निरपेक्ष क्या है मैं नहीं जानता, वो ढूंढते रहे। बहुत युवावस्था में उन्होंने ये 1905 में ये हमें सिद्धांत तो दे दिया, सापेक्ष सिद्धांत। बाकी का जो जीवन जो था वो यही निरपेक्ष का ढूंढते रहे वो, क्योंकि जो हम ये जगत का अनुभव करते हैं ये हमारा एक अल्प जगत है, लेकिन खगोल शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं तो एक विशाल जगत है। और इसीलिए ये सापेक्ष है, मानी उनका अधिष्ठान क्या है, निरपेक्ष है। जो निरपेक्ष है, निर्विशेष है, निर्विकारी जो है, जो गुण है उनका जो अधिष्ठान है वो निर्गुण है। अब तो निर्गुण के बिना गुण नहीं रहते हैं, निर्विशेष के बिना विशेषता नहीं रहती है, निरपेक्ष के बिना सापेक्ष नहीं रहता है। देखो मैं कल ही मैंने बता दिया, चाय पी के ही आना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। और इसीलिए सर्वभूतानि च आत्मनि माने क्या है, उनका अधिष्ठान है, सर्वभूत सविशेष है, साकार है, सगुण है, सापेक्ष है, लेकिन उनका जो अधिष्ठान आत्मा जो है वो निर्विशेष निर्विकारी, अब देखो निरपेक्ष आत्मा, और वो आत्मा आप है, ब्रह्म चैतन्य, प्रत्येक आत्मत्व ने, आपकी कोई सापेक्षता नहीं है, आपका कोई विशेषता नहीं, आप निर्विशेष है। संपूर्ण जगत आप देखेंगे सब विशेषता के पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए तो वेदांत सबको भाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको विशेषता अच्छी लगती है। साधु लोग भी विशेषता के पीछे ही तो पड़े हुए हैं, मैं वेदांती हूं, मैं सन्यासी हूं। आप ठीक है, आप सन्यासी हो, वो गृहस्थ है, ठीक है, उसमें बड़ी बात कुछ नहीं है। आपने ये जीवन शैली अपनाई है, उसने वही जीवन शैली अपनाई। हम विशेषता करते रहते, अब जब विशेषता में आप बैठे हैं, आपकी बुद्धि विशेषता में घूम रही है, तो फिर निर्विशेष ब्रह्म को कैसे समझेगी? इसीलिए भगवान ने कहा ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते। आप देखो, किसी को ये निर्विशेष ब्रह्म में, किसी को ये निर्गुण ब्रह्म में रुचि होती है, यतताम अपि सिद्धानाम, और वो जो जिनको रुचि हुई है उसी में से बहुत से
अनेक जो है उसमें किसी को ये प्रयत्न, वो प्रयत्न करेंगे। प्रयत्न करने वाले में भी कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, भगवान भी गीता में यही कहते हैं कि आपको मेरे सगुण साकार रूप तो है, लेकिन जो जानना है वो क्या है, मेरे तत्व को जानना है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। अब देखो भगवान का जो तत्व है वो सच्चिदानंद ब्रह्म, जो भगवान का तत्व जो है वो मैं हूं। आप देखो, और इसीलिए कहते हैं सर्वभूतानि च आत्मने। अब देखो असंपश्यन, वो क्या है, देखना है हमें। पश्यति ज्ञान चक्षुषः, अब देखो ज्ञान चक्षु से हमें ये दर्शन करना है। संपश्यन आत्मया जीवई, जिसने ये दर्शन कर लिया है, जो ये संपश्यन मानी जो ये दर्शन कर रहा है, स्वराज्यम अधिगच्छति, उनको ही ये स्वतंत्रता की प्राप्ति है। जब तक आप ये देह में अहम बुद्धि करके बैठेंगे, जब तक आप विशेषता में पागल होते रहेंगे। ये विशेषता क्या है? हमारी दृष्टि निर्विशेष की ओर जानी चाहिए, हमारी दृष्टि निर्विकारी की ओर जानी चाहिए। और इसलिए क्या प्रातिभाषिकानि, ये जितना भी सगुण साकार विकारी जगत जो है वो क्या है, प्रातिभाषिक, दिख रहा है, गुण दिख रहे हैं, विशेषता दिख रही है, विकार दिख रहे हैं। उनको सत्य मानने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए कहते हैं संपश्यनात्मया जीवई स्वराज्यम अधिगच्छति, उनको ही स्वराज्य की स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। अब सब, और इसलिए कहते हैं दर्शित श्रुति मूलभूतां श्रुतिम सूचयति। अब देखो तो बोले कि ये स्मृति में तो कहाँ है, मनुस्मृति में भी कहाँ है, भगवत गीता में भगवान यही कहते हैं सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा। तो बोले तो आगे कहते हैं, पढ़ेंगे यस्तु सर्वाणि भूतानि इति इत्यादि श्रुत्यर्थः। शंकराचार्य कहते हैं वही बात जो है वो श्रुति में भी कही गई है, ईशावास्य उपनिषद में यही कहते हैं यस्तु सर्वाणि भूतानि। अब यह कि पादत्रय प्रागुक्त्या प्रक्रिया प्रविलाप्य तुर्ये नित्य विज्ञप्ति मात्र स्याद। अब यस्तु सर्वाणि भूतानि, ये सर्वभूत जो है वो एक अद्वितीय आत्मा में ही दिख रहा है। उपसंहृतः एवं स्यात्। शंकराचार्य कहते हैं कि इस प्रकार से सर्व प्रकार के जो आत्मा की चर्चा हम करते हैं वो आत्मा एक अद्वितीय आत्मा तत्व जो है वही सिद्ध होता है, और कुछ सिद्ध होता ही नहीं है। आप समझो, और जब एक बार ये सिद्ध हो गया, क्योंकि अगर अनेकता आप सिद्ध करेंगे, देखो ऐसे भी संप्रदाय आगे आएगा, ऐसे भी संप्रदाय है जो आत्मा की अनेकता को स्वीकारते हैं। सूर्य तो एक ही है, एक सूर्य सर्वलोकस्य चक्षुः तथा एक आत्मा। अब तो जिस प्रकार से सूर्य एक ही है, लेकिन जितने जल पात्र है वो सर्व जल पात्र में वो सूर्य का प्रतिबिंब हम देखते हैं। तो प्रतिबिंब की अनेकता से सूर्य की अनेकता नहीं है। उसी प्रकार से जितने भी देह है वो देह में सूक्ष्म देह होने के कारण वहां वो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। हम देखेंगे चैतन्य आभास जो है वो चैतन्य बुद्धि वृत्ति में चैतन्य आभास के कारण वो आत्मा की अनेकता हमें दिखती है, लेकिन आत्मा में अनेकता नहीं है। आप समझो, अब देख, और शंकराचार्य इसलिए कहते हैं इस प्रकार से नित्य सब प्रविलाप्य जब हो जाएगा, सब पादत्रयम
प्रागयुक्त्या प्रक्रिया प्रविलाप्य। आनंद गिरी महाराज कहते हैं इस प्रकार से जो प्रक्रिया श्रुति माता दर्शाती है वही प्रक्रिया के अनुसार जब ये तीनों पादों का प्रविलाप्य, तीनों पाद का प्रविलापन लय हो जाता है, तुर्य नित्य विज्ञप्ति तथा सानंद एकता ने परिपूर्ण प्रतिष्ठा प्रतिपद्यते। जब तक ये संपूर्ण जगत जो है जिसको हम अस्थि मान रहे हैं उनका जब लय नहीं हो जाता तब तक ये पूर्ण ब्रह्म में हमारी निष्ठा संभव नहीं है। ब्रह्मास्मीति आत्मानं जानानः सर्वेषां भूतानां अधिष्ठानान्तरम् अनुपलभ्यमान। देखो मैंने कहा ना, अधिष्ठान से अन्य उनकी कोई उपलब्धि है ही नहीं। आत्मनिएव प्रातिथिकानि तानि, प्रातिथिकानि मानी उनकी प्रतीति हो रही है, वो दिख रहे हैं। दिख रहे हम कहते हैं ना, दिख रहा माने कि वो दिख रहा, प्रतीत हो रहा है। रज्जु में सर्प की प्रतीति है, उसी प्रकार से ब्रह्म में ये जगत की प्रतीति हो रही है, सही में जगत नहीं है। तेषु सर्वेषु आत्मानं सत्ता स्फूर्ति प्रदम अवगच्छति। इस प्रकार से श्रुति माता स्पष्ट रूप से हमें समझाती है कि एक अद्वितीय आत्मा मात्र ही है, उससे अन्य कुछ है ही नहीं। तो बोले आप ये कह रहे हो ना, लेकिन हमारा अनुभव तो कुछ और ही है। और इसलिए शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, पहले कह दिया कि सिद्धांत क्या है, यही है, एक अद्वितीय आत्मा मात्र है, अन्य संभव नहीं है। अगर आप कहेंगे है तो क्या हो सकता है, तो शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, अन्यथा ही सर्वदेह परिचिन्नः एव, सर्वदेह स्वदेह परिचिन्नः एव प्रत्यगात्मा सांख्यादिभिः इव दृष्टः स्यात् तथा च सति अद्वैतम् इति श्रुतिकृतः विशेषः न स्यात्। तथा च अन्यथा मानी क्या है? अन्यथा मानी अगर आप एक अद्वितीय निर्विकारी निर्विशेष परब्रह्म को आप नहीं स्वीकार करें तो उससे जो भिन्न अन्य था, उससे बिल्कुल विरुद्ध जो है स्वदेह परिच्छिन्न एव प्रत्यगात्मा, परिपूर्ण सर्वव्यापी प्रत्यगात्मा नहीं है, क्या है? स्वदेह परिच्छिन्न प्रत्यगात्मा। प्रत्येक देह में आप समझना, आगे सब आएगा। सांख्यवादी कहते हैं जितनी योनियां हैं, जितने शरीर है, उतने आत्मा है। अगर एक अद्वितीय आत्मा को आप नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? स्वदेह परिचिन्न एव प्रत्यगात्मा सांख्यादिभिः इव दृष्टः स्यात्। जिस प्रकार से सांख्य आदि जो है, सांख्य जो है, योग जो है, पातंजल योग जीवन शैली के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सिद्धांत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका सिद्धांत क्या है? वो परिपूर्ण एक ब्रह्म को नहीं स्वीकारते। प्रत्येक देह में एक एक प्रत्यगात्मा है, माने आत्मा की अनेकता वो स्वीकारते हैं। जैन सिद्धांत भी वही है, आप समझो। देह परिमाण आत्मा, अब देखो उनका, उससे भी देखो सांख्यवादी तो अनेक आत्मा स्वीकारते हैं, ये जैन लोग तो उससे भी आगे जाते हैं। देह परिमाण आत्मा, जितना ये देह का आकार है ना उतना ही आत्मा है। स्वामी जी इसलिए मजाक करते थे, अगर हाथी में आत्मा है तो वो हाथी के आकार का आत्मा होगा। अब वो भी पुनर्जन्म मानते हैं, आप समझो, वो भी जन्म मरण को मानते हैं। अब वो आत्मा जो हाथी में था, अब वो मर गया हाथी, वो देह छूट गया।
अनुरूप चींटी के देह में जाना पड़ा तो क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा। क्यों? देह परिमाण आत्मा, देह परिमाण आत्मा है तो हाथी में इतना बड़ा आत्मा था, अब चींटी में जाएगा तो क्या हो जाएगा? संकोचन करना पड़ेगा। अब समझ रहे? और इसलिए कहते हैं अन्यथा मानी, अगर ये श्रुति की जो दृष्टि है, श्रुति की दृष्टि से अगर विरुद्ध आप देखेंगे, प्रत्येक देह में आत्मा अगर आप देखेंगे, जिस प्रकार से सांख्यादि भी ही वह सांख्यादि द्वारा जो ये देखा गया है, दृष्टः स्यात्, अगर ऐसा हम देखेंगे, तथा च सति अद्वैतमिति श्रुति को तो विशेषः न स्यात्, तो फिर श्रुति कृत अद्वैत, श्रुति माता जो एक अद्वितीय तत्व की जो चर्चा करती है वो रहेगा ही नहीं, न विशेष स्यात्। आप देखो, क्योंकि आत्मा ही अनेक बन गए तो एक आत्मा होगा ही, आत्मा एक। हम देख के श्रुति माता वहीं से तो आरंभ करती है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकम एव अद्वितीयम। अब देख, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, वो सत ब्रह्म है, दो है ही नहीं, आप समझो ये। और इसलिए कहते हैं अगर आप ये नहीं स्वीकारते हैं, प्रत्येक देह में एक ही आत्मा अगर आप नहीं स्वीकारते हैं, तो प्रत्येक देह में अलग अलग आत्मा रहेंगे, तो हम श्रुति दृष्टि से विरुद्ध हो जाएंगे। श्रुति कृतः विशेषः न स्यात्। तो प्रत्येक देह में एक एक आत्मा नहीं है, इसीलिए कहा सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि। आप देखो, सर्वभूतस्थमात्मान, एक ही आत्मा सर्वभूतों में है। सर्वभूतानि च आत्मनि, सर्वभूत एक ही आत्मा में है। अच्छा, सर्वभूतानि जो कहते हैं वो बहुवचन है, आत्मा आत्मनि कहते हैं वो एक वचन है। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि रामः रामो रामः, आप समझो, आत्मा आत्मानौ आत्मानः। तो बोले व्याकरण की दृष्टि से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हम आत्मा में कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में आप कर सकते हैं क्या? नहीं। आत्मा आत्मानौ आत्मानः, नहीं। एक आत्मा, दो आत्मा, तीन आत्मा, ऐसा है क्या? नहीं। व्याकरण के ये नाम के रूप में हम ऐसे विभक्ति में देख सकते हैं, लेकिन सही में देखते तो एक ही आत्मा है। और इसलिए शंकराचार्य सांख्यादि दर्शनेन अविशेषाद। अब देखो, तो फिर ये हो जाएगा कि सांख्य दर्शन और एक ही हो गया। सांख्यादि नाम, अब देखो, द्वैत विषयम दर्शनम इष्टम तेन। अब देखो, तो फिर ये सांख्यादि का जो दर्शन है वही हमारा दर्शन हो जाएगा। अध्यात्म अधिदेवयो अभेद अभ्युपगद्वारेण, उनका अगर हम अभ्युपगम द्वारेण प्रागुक्त परिपाट्य तत्व ज्ञान अनभ्युपगमे, एक अद्वितीय आत्मा तत्व है, अगर वो आप नहीं स्वीकारते तो फिर सांख्यादि पक्षस्यापि प्रामाणिकत्व तथा प्रतिदेहम परिच्छिन्नस्य प्रत्यगात्म दर्शनेन, तो सांख्यादि जो है वही हमारे लिए प्रमाण बन जाएंगे। ये शास्त्र श्रुति जो हमारे लिए प्रमाण नहीं रहेंगे। प्रामाणिकः अर्थः अभ्युपगतः भवति, तो फिर सांख्यादि भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर सांख्यादि को अगर स्वीकार कर लिया, सांख्यादि दर्शन अविशेषाद, तो फिर श्रुति दर्शन जो है और सांख्यादि का जो दर्शन है उनमें कोई विशेषता रहेगी ही नहीं, अविशेषाद। आप समझो, तो श्रुति सिद्ध जो हम विशेषता जो है वो विशेषता सिद्ध होगी ही नहीं। आप समझो, देखो, इसीलिए मैंने प्रथम में कह दिया शास्त्र प्रमाण है। आप शास्त्र प्रमाण है माने शास्त्र अपूर्व है। जो शास्त्र के द्वारा हम जान सकते हैं वो अन्य किसी प्रमाण के द्वारा हम नहीं जान सकते। तो
तो सांख्यादि जो है, अगर सांख्यादि को आपने अपना लिया तो क्या हो जाएगा? व्यवस्था अनुपपत्या च प्रति शरीर आत्मा भेद सिद्ध्यति। तो फिर हमें प्रत्येक देह में आत्मा सिद्ध करना पड़ेगा। प्रत्येक देह में अगर आत्मा है तो फिर जो आत्मा हम स्वीकार करेंगे, तो फिर ये द्वैत दृष्टि जो सांख्य की है वही हमें स्वीकार नहीं करनी पड़ेगी। अगर द्वैत दृष्टि हम स्वीकार करते हैं तो शास्त्र जो एक अद्वितीय ब्रह्म की चर्चा करते हैं, तत्वम अद्वैतम तत्वमिति श्रुति सिद्ध विशेषः तो अपक्षेन सिद्धेत। तो श्रुति माता जो एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व की चर्चा करती है, वो श्रुति माता का जो सिद्धांत है वो सिद्ध नहीं होगा। श्रुति विरोध भेदवादे प्रसज्जेत, उनका अर्थ क्या हुआ? जितने भी भेदवादी है, द्वैतवादी जो है, वो सब श्रुति विरोधी है, क्योंकि श्रुति माता तो एक अद्वितीय तत्व की चर्चा करती है। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से अगर सांख्यादि को स्वीकार कर लिया तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो बोले नहीं, अभी देखो ये पूर्व पक्षी जो है वो एक पक्ष रखता है कि ये जितना भी वर्णन हम देख रहे हैं, जितने भी आत्म तत्व की चर्चा श्रुति माता कर रही है, ननु भेदवादेपि न अद्वैत श्रुति विरुध्यते। बोले नहीं, ये सांख्यादि दर्शन जो हमें कह रहे हैं, वो जो द्वैतवादी जो है वो श्रुति विरोधी नहीं है। देखो ये श्रुति विरोधी कहते हैं तो सबकी आंख खुल जाती है। क्यों? क्योंकि शास्त्र प्रमाण है। सांख्यादि को भी अगर हम कहेंगे कि तू जो कह रहा है वो श्रुति विरुद्ध है, तो वो आस्तिक संप्रदाय वो श्रुति विरोध कहेंगे तो डर जाएंगे। क्यों? हम श्रुति विरुद्ध नहीं है। अब देखो सांख्यवादी जिसको कहते हैं वो भी वेद को प्रमाण मानते हैं, और इसलिए वेद से विरुद्ध कहेंगे तो उनके लिए भी वो स्वीकार्य नहीं है। और इसलिए जो वेद दृष्टि वाले जो है वो क्या कहते हैं? ननु भेदवादेपि न अद्वैत श्रुति ही विरुध्यते। नहीं, हम जो ये द्वैतवाद की बात करते हैं वो श्रुति विरुद्ध नहीं है। क्यों? ज्ञानार्थम अन्नम ब्रह्मेति तद्वत अद्वैतम तत्वम उपदेश सिद्धे है इत्याशंख्य। बोले कि श्रुति माता ही कहती है अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणम ब्रह्मेति व्यजानात्। अब तो श्रुति माता ही ये ध्यान उपासना के लिए जो हमें उपदेश करती है वो भेद दृष्टि हम स्वीकारते हैं। श्रुति विरुद्धि भेद दृष्टि, देखो सब श्रुति विरोधी भेद दृष्टि हम नहीं स्वीकारते हैं। वो ध्यान के लिए जो श्रुति माता भेद दृष्टि देती है उसे हम स्वीकारते हैं। और इसलिए कहते हैं ध्यानार्थम अन्नम ब्रह्मेति तद्वत। जिस प्रकार से श्रुति माता कहती है अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, ये अन्न ब्रह्म है आप उपासना करो, प्राणम ब्रह्मेति व्यजानात् आप उपासना करो, उसी प्रकार से हम कहते हैं। माने कि हम श्रुति विरुद्ध नहीं जा रहे हैं। और इसीलिए शंकराचार्य जी आगे का भाष्य इष्यते च सर्व उपनिषदां सर्वात्म ऐक्य प्रतिपादकत्वं इष्यते। उपक्रम उपसंहार ऐक्य रूप्यादीनां सर्वासाम उपनिषदां सर्वेषु देहेषु आत्म ऐक्य प्रतिपादन। ये उपनिषद शब्द जो स्त्रीलिंग शब्द है, और इसलिए सर्वासु उपनिषत्सु पुल्लिंग होते तो सर्वेषु ऐसा कहना, स्त्रीलिंग है तो सर्वासु। तो सर्व उपनिषदों में जो कहा गया है वो तो क्या है? ऐक्य प्रतिपादन परकत्वम। अब ऐक्य प्रतिपादन परक है। अब ऐक्य का प्रतिपादन करना वही सर्व उपनिषदों का इष्यते माने इच्छनीय है। देखो उपनिषद को इच्छनीय है कि नहीं एक बात है। अब समझो, वेदांत अपने इच्छा से कुछ प्रकट नहीं करते।
शास्त्र अपनी ओर से विशेष नहीं करते। क्यों? आप जिसकी इच्छा करते हैं वही शास्त्र कहते हैं। बंधन आपको इच्छनीय नहीं है, शास्त्र कहते हैं आप नित्य मुक्त हैं। दुख आपको इच्छनीय नहीं है, शास्त्र कहते हैं आप आनंद स्वरूप। मृत्यु आपके लिए इच्छनीय नहीं है, शास्त्र कहते हैं आप अजर अमर आत्मा। स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते हैं, सीकर हिमसेल्फ इज अ सॉट। आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो आप स्वयं ही है, लेकिन आप नहीं देख सकते हैं, आप नहीं समझ सकते हैं, और इसलिए शास्त्र प्रमाण के द्वारा हमें वो समझना है। लहर ढूंढे लहर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को। आप भगवान भी यही कहते हैं कि जो भी लोग ढूंढ रहे हैं वो क्या है? मुझे ही ढूंढ रहे हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमारी जो इच्छा है, जो ईश्वर माने जो इच्छनीय है, हमारे लिए जो इष्ट है, हमारे लिए जो कल्याणकारी है, वो हमारी जो इच्छा वो उसी का शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। लेकिन ये हमें नई बात क्यों लगती है? देखो, ये मांडव के उपनिषद जब आरंभ करते हैं तो बहुत लोगों को बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है। क्यों? ये जगत नहीं है माता जी, नहीं है कहेंगे, इसलिए बहुत गड़बड़ हो जाती है। ये जगत प्रातिभाषिक दिखता है माता जी। ये आपकी इच्छा है। आप मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। देखो, ये श्लोक में भी बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। मम वर्तमान, आप देखो ये शब्द ही समझना है। मम षष्ठी है, षष्ठी शेष है। पाणिनि मुनि कहते हैं कि षष्ठी विभक्ति शेष है, मानी और कोई विभक्ति में नहीं जाएगा, उसको षष्ठी में रख देने। तो ये षष्ठी शेष है। ये षष्ठी का प्रयोग जो है ना, कर्मणि षष्ठी, कर्मणि माने कर्म के अर्थ में भी होती है, कर्तरी षष्ठी भी होती है। तो मम वर्तमान, देखो ये प्रयोग हम भी करते हैं, ये संस्कृत में ऐसा नहीं है। अब ये शब्द प्रयोग हमारे प्रत्येक दिन के व्यवहार में होता है। ये ट्रेन कहाँ की है, तो षष्ठी का प्रयोग करेंगे कि नहीं? मुंबई की ट्रेन है, दिल्ली का प्लेन है। अब देखो, दिल्ली का क्या है? षष्ठी विभक्ति है। तो ये प्लेन दिल्ली का मानी क्या है? दिल्ली नगर पालिका का ये प्लेन है। संबंध षष्ठी नहीं है वहां पर। अब समझो, दशरथ का पुत्र राम, तो दशरथ का पुत्र जो है वहां पर जो षष्ठी, वो संबंध षष्ठी है। दशरथ और राम के मध्य में जो संबंध है वो क्या संबंध है? पिता और पुत्र का संबंध है, वो संबंध षष्ठी है। तो ये दिल्ली का प्लेन है जब हम कहेंगे तो उनका अर्थ क्या होगा? वहां षष्ठी का अर्थ क्या है? संबंध षष्ठी नहीं है, कर्मणि षष्ठी, मानी कि ये दिल्ली कहाँ जाए, ये प्लेन जो है वो कहाँ जाएगा, उनका गंतव्य स्थान क्या है? दिल्ली का प्लेन है, मानी कि ये प्लेन का गंतव्य स्थान जो है वो दिल्ली है। मुंबई की ट्रेन है, मानी कि ये ट्रेन जो है उनका गंतव्य स्थान मुंबई है। समझ रहे? उसी प्रकार से मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। आप देखो, ये श्लोक बहुत सुंदर है। सर्वशः, सर्व प्रकार से, वो जो भी कुछ कर रहे हैं,
धनोपार्जन कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? बाबा वर्तमा अनुवर, मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं आप। माने कि उनके लिए मैं गंतव्य कौन है? मैं हूं। मुंबई की ट्रेन कहेंगे तो मुंबई गंतव्य स्थान है। मम वर्तमा भगवान कहते हैं मेरे मार्ग पर चल रहे हैं, मानी जिस मार्ग पर वो चल रहे हैं वो मार्ग का गंतव्य स्थान भगवान कहते हैं मैं हूं। सर्वशः, वहां महत्व का ये सर्वशः। आप घर में आसक्ति करके बैठे हैं, उनका भी गंतव्य तो ईश्वर ही है। आप समझो, आप पुत्र में आसक्ति करके बैठे हैं तो वो भी क्या है? गंतव्य तो ईश्वर ही है। लेकिन पुत्र को ही ईश्वर आपने मान लिया है, घर को ही आपने ईश्वर मान लिया है और उसी के पीछे पड़े हुए हुआ। इष्यते, आप देखो ये वाक्य, इष्ट आपके लिए इच्छनीय तो क्या है? एक अद्वितीयता ही आपके लिए इच्छनीय है, आप समझो। और सर्व उपनिषदाम, अब देखो सर्व उपनिषदों के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया है वो भी क्या है? जो आपकी इच्छा है। सर्व आत्म ऐक्य प्रतिपादकत्वम सर्व उपनिषदाम, सर्व उपनिषदों का जो प्रतिपादकत्व जो है वो क्या है? आत्मा एकत्व ही है। किसको द्वैत पसंद है? आप शैव है, मैं वैष्णव हूं, लेकिन अगर दूसरा वैष्णव आपको मिल गया तो क्या है? आप वैष्णव, मैं भी वैष्णव हूं। आप तो आपको द्वैत पसंद है या अद्वैत पसंद है? और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं उपनिषदों में जो उपनिषदों के द्वारा जो सर्वात्मा ऐक्य का प्रतिपादन किया गया है वही हमारी इच्छा है, आप समझो। तो उनका अर्थ क्या हुआ? श्रुति भी उनका प्रतिपादन करती है, श्रुति के प्रतिपादन स्मृति भी उन्हीं का प्रतिपादन करती है, आपकी इच्छा भी वही है, आप समझो। श्रुति माता कहती है इसीलिए अद्वैत नहीं है, अद्वैत है इसलिए श्रुति माता प्रतिपादन करती है। श्रुति माता एक अद्वितीय आत्मा का प्रतिपादन करती है, इसलिए एक अद्वितीय आत्मा नहीं है, एक अद्वितीय आत्मा है इसलिए श्रुति माता उनका प्रतिपादन उसी प्रकार से करती है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सर्व उपनिषदाम, अब सर्व उपनिषदों में एक अद्वितीय आत्मा का ही प्रतिपादन किया गया। अब समझो, आप द्वैत में बैठना चाहते हैं, आप विशेषता में बैठना चाहते हैं, लेकिन वो विशेषता का जो अधिष्ठान है वो तो निर्विशेष ब्रह्म है। आप जिस गुण में बैठे हैं वो गुण का जो अधिष्ठान है वो तो निर्गुण ब्रह्म है, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद। आप समझो ये सब। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो है, और अब ये जो भाष्य लिख रहे हैं उनका आप उपसंहार करते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा वाक्य है, लेकिन वो उपसंहार अतः युक्तमेव अस्य। अब देखो शंकराचार्य जी कहते हैं जो हमने आरंभ किया था अध्यात्म अधिदैव अभेदमेव आदाय, ये मंत्र जो है जिसमें अध्यात्म और अधिदैव के अभेद को स्वीकार करके ही ये प्रथम पाद हमें दर्शाया है। जो अभेद बुद्धि है, एक अद्वितीय आत्मा की जो बुद्धि है वही ठीक है। अतः युक्तम युक्तमेव, आप देखो युक्तम, युक्त माने योग्य ही है, अभेद बुद्धि ही योग्य है, अद्वैत सिद्धि ही योग्य है। भेद बुद्धि नहीं, अयोग्य है, वो शास्त्रोक्त नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अतः युक्तः एव। आप इस प्रकार से शंकराचार्य जी कहते हैं प्रथम पाद में अध्यात्म अधिदैव का ऐक्य हमें दर्शाया है, वो ऐक्य से ही पूर्णता सिद्ध होती है, ऐक्य के बिना पूर्णता की सिद्धि संभव नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।